दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम। चलिए आज शुरू करेंगे हम फायर साइंस यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस की रीडिंग जो लास्ट में बाकी है इस मंथ की, तो डेफिनेटली हम करने जा रहे हैं एरीज राशि के साथ। मेष राशि वालों के साथ शुरू करेंगे रीडिंग। द करंट एनर्जीज अराउंड योर वर्क, करियर, रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग एल्स, व्हाटएवर इन विचएवर एरिया ऑफ योर लाइफ, जो कुछ भी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं वो एनर्जीज हम चेक करेंगे। और एरीज राशि वाले लोगों को मैं आपको अपने इन स्टोन क्रिस्टल्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। इस वक्त मैंने जो क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, दिस ब्रेसलेट इज कॉल्ड एज द मनी मैग्नेट क्रिस्टल्स हैं ये, क्योंकि ये पैसों को, धन समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें 3 अलग अलग क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है, रोज क्वार्ट्ज, सिट्रीन क्रिस्टल्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल्स। और साथ में ही मैचिंग मैंने रिंग्स पहन रखी है। रोज क्वार्ट्ज रिंग है, दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन रिंग। तो अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली पाना चाहते हैं, तो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को ऑर्डर कीजिए। एक्टिवेटेड एनर्जाइज प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जब आप हमारे यहाँ से परचेस करते हैं। और अब हम बात करेंगे एरीज राशि वाले लोगों के लिए। आई डू थिंक एरीज राशि वाले लोगों को मनी की अबंडेंस आने वाली है शायद, इसीलिए ये क्रिस्टल आज हमारे साथ इस एनर्जेटिकली हमारे साथ है। समृद्धि की, खुशहाली की, गुड हेल्थ की वाइब्रेशंस, गुड लक की वाइब्रेशंस इस रीडिंग में आ रही है। आई थिंक कि आपकी रीडिंग ऐसी ही निकलने वाली होगी एरीज राशि पीपल, एरीज राशि के लोगों के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। Okay, so we have spiritual transformation. Yes, mystery and ceremony. Yes. Segment change and healing card, and then we have the spiritual transformation card. Definitely. There are changes are happening in your life right now, as you are spiritually transforming, you are spiritually growing in somewhere in your life. And let's check और क्या कार्ड्स निकलते हैं आपके लिए। जनरल गाइडेंस, लाइफ को किन रूल्स पर आपको चलाना चाहिए, लाइफ में किस तरह के चेंजेस आपको लाने चाहिए, ताकि आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकें। इसके लिए गाइडेंस लेते हैं। यस, वी हैव बैलेंस। सी, बैलेंस कार्ड एनर्जी का बैलेंस। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है एनर्जेटिक बैलेंस। जब आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में होते हैं, बैलेंस में होते हैं, that is when you are actually healed, actually transformed into a positive being. और मनी
जो कि हमने अभी बात करी है आपके लिए, स्पिरिचुअल समृद्धि की भी बात करी है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप मनी को अट्रैक्ट ना करें या आपके पास मनी या समृद्धि ना रहे। स्पिरिचुअली अवेकन, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लोगों की ज़िंदगी में न सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म हाइटन होता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में मनी होता है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, और वर्क में, करियर में, हर जगह पर अगर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है तो आप मान के चलिए कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिचुअली, यू आर गोइंग हायर एंड हायर इन योर कॉन्शियसनेस। और रिलेशनशिप भी, जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स अपने लोगों के साथ अच्छे होते हैं। और आपके लिए रिलेशनशिप कार्ड्स निकल कर आए हैं, और अब हम टैरो से भी चेक करना चाहेंगे जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं। दूरदर्शिता का कार्ड्स मुझे आपके नजर आ रहे हैं। अभी इस वक्त में आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, सक्सेस और फ्यूचर के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, बैलेंस में आप आ रहे हैं। आई विल नॉट टेक दिस कार्ड्स क्योंकि आज मैं डिफरेंट, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड गिरा है आपके लिए, ये तो मैं हरगिज अवॉइड नहीं कर सकती। जो कि मैंने आपको अभी कहा था, हर तरह की समृद्धि। 10 ऑफ पेंटिकल इज लाइक abundance in all aspects of your body, mind and soul. That's cool, that's cool. So let's just check. I think I need some more cards here. Yes, transformation. See, I told you spiritual transformation का समय चल रहा है। एक्चुअली जो ऑरेकल कार्ड्स के मैसेजेस हैं वही कार्ड रिकन्फर्म हो रहे हैं टैरो के द्वारा। तो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर गुड टाइम्स, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ। ओके, चलिए अब देखते हैं इन कार्ड्स के डिटेल्स। सो एरीज पीपल, मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास। ग्रेट पिरामिड, गीजा के ग्रेट पिरामिड की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है, थर्ड आई चक्रा ओपनिंग का ये सिंबल है, क्राउन चक्रा ओपनिंग का ये सिंबल है। और इस कार्ड का ये मैसेज है कि समय अच्छा चल रहा है या समय अच्छा आने वाला है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी पास्ट में आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, गड़बड़ हुई थी, तो समय के साथ, यानी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए ठीक होती जाएंगी। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको दी जाती है जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपको फाइनेंसेस की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय आने पर और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी, ईश्वर आपको वैसे वैसे फाइनेंसेस की सुविधा, पैसा, मनी आपकी दिशा में आता जाएगा। आई टोल्ड यू, इसीलिए मैंने मनी मैग्नेट की बात की है, क्योंकि मुझे पता था इस रीडिंग में मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर से निकल कर आने वाला है। आपको गॉड की तरफ से प्रॉमिस किया जा रहा है कि फाइनेंशियल वरीज करने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर भरोसा रखो, गॉड पर, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। जैसे जैसे आपकी जरूरत होगी वैसा वैसा पैसा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस रीडिंग के अनुसार। ओके, और ये रीडिंग जो है ना, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के फ्लॉरिश होने का भी कार्ड है। यानी अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिज में हैं, तो आपके रिलेशनशिप फ्लॉरिश करेंगे, लंबे चलेंगे, रिलेशनशिप्स आपके टिके रहेंगे, स्थायी रिलेशनशिप आपके बनेंगे।
और आप यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो स्पिरिचुअली अवेयर है, तो वो आपकी ज़िंदगी में कई गुना खुशियाँ, कई गुना हैप्पीनेस लेकर आएगा। और अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी स्पाउस, किसी पार्टनर के बारे में विचार कर रहे हैं, तो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चुनिए जो स्पिरिचुअली अवेयर हो, जो स्पिरिचुअली अवेकन हो। ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और जॉय लेकर आ सकेगा, ऐसा इस कार्ड का कहना है। अगर हम वर्क और करियर की बात करें, तो आप अपने करंट जॉब में ही बने रहें। यदि आप जॉब करते हैं या आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो आप जो कर रहे हैं, वही आप लगातार निरंतर करते रहें, तब तक जब तक कि आपकी एबिलिटीज़ और अधिक अभी से ज़्यादा इम्प्रूव ना हो जाएँ। जब तक कि आपको अभी से बहुत अच्छी कोई अपॉर्च्युनिटी ना मिले, तब तक आप इसी वर्क पर या इसी करियर पर आप बने रहिए। ओके? और अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ भी आने वाले समय में स्टेबल रहने वाली है। मेडिटेशन करेंगे तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ ज़रूर से बढ़ेंगी। जो आंसर्स की तलाश आपको है, वो आंसर्स आपको अपने मेडिटेशन से मिल जाएँ, इसकी बहुत अधिक संभावना है। अपने फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को गैदर कीजिए, लोगों को, हालाँकि अभी तो क्वारंटीन चल रहा है, कोई पार्टी आप नहीं कर सकते, स्टिल आपके जो लोग जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। तो अपने घर में ही जहाँ पर आप रहते हैं, वहीं पर आप अपने लोगों को इनवाइट करके उनके साथ में क्वालिटी टाइम बिताने की आप कोशिश कीजिए। और उसके बाद हमारे पास दूसरा कार्ड जो आपके लिए आता है, सेकमेंट कार्ड, विच इज़ अगेन अ वेरी, वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू एरीज पीपल। इस पर लिखा है चेंज एंड हीलिंग, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली आई टेल यू कि जैसे जैसे राइट टाइम आएगा, वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएंगी। यूनिवर्स के द्वारा आपके सामने वो हर चीज़ प्रेजेंट कर दी जाएगी जिसकी आपको उस समय में ज़रूरत है। आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं, उनको नरिश कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनके साथ जेंटली व्यवहार कीजिए, और आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे लोगों के साथ सुधरते जाएंगे। यदि आपको कोई अगर जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि आप इस वक़्त जॉब चेंज ना करें, और अगर आपने जॉब चेंज की है और इस वक़्त में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो याद रखिए कि इसमें थोड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन की संभावना है। मतलब जॉब में थोड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की संभावनाएँ हैं। जॉब में कुछ आपको, अगर आपने बदली है जॉब, तो आपको सेटल होने में, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय के साथ में आप नई जगह पर भी आप एडजस्ट हो जाएँगे। इस तरह का ये कार्ड है। और अगर हम बात करें आपके हेल्थ की बात करें, तो आपको हीलिंग मिलने वाली है। यानी कि अगर आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको हीलिंग ठीक होने की संभावना है। आपको कुछ मेडिकेशन आपके लिए सही लग जाए, कोई सही दवा आपके साथ काम कर जाए, इसकी काफ़ी संभावना यहाँ पर लगती है। ओके? और स्पिरिचुअल हीलिंग और एनर्जी हीलिंग का भी ये कार्ड है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, कोई चैलेंज आ रहे हैं आपकी इस लाइफ में, तो आप स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू या एनर्जी हीलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए वो चैलेंजेस ईजी हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे। द थर्ड कार्ड इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्रेब कार्ड है, और इसका भी यही मतलब है कि नए आइडियाज़ के लिए, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, कुछ नया डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो गो विद इन, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ये कार्ड आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है, और जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में होंगे, वो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाएँगे। आप ऐसे रिलेशनशिप को रिमूव कर देंगे जो आपके लिए ठीक नहीं थे, और उनकी जगह अच्छे रिलेशनशिप्स ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद पहले आने वाले कार्ड्स काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ़ से चली जाएँगी, और अच्छे पॉज़िटिव लोग, अच्छी पॉज़िटिव रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगे। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें फ्यूचर में, क्योंकि अभी यहाँ पर कहा गया था आप शुरू ना करें, यहाँ पर कहा गया है कि शुरू करें, तब आपको शुरुआती डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, और इस पर ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को, नए जॉब को शुरू करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। यानी आप थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन निकट भविष्य में आप नई जॉब या नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी पर आप काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको स्लो इम्प्रूवमेंट ज़रूर से मिलेगा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती जाएँगी। और इसके अलावा इस समय में वही बात है कि आप फैमिली के साथ में रेस्ट कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, और अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते रहिए। और इसी तरह की सेम बात हमारे पास दूसरे डेक से भी निकल कर आई है। इस कार्ड पर यहाँ लिखा हुआ बैलेंस, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा ये। इस पर लिखा हुआ है बैलेंस, ओके।
बिकॉज ऑफ दिस लाइट रिफ्लेक्शन आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहा है। इस पर लिखा है इंटेंशनली अलोकेट एफर्ट टू क्रिएट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी। आप खुद कोशिश कीजिए कि आप जिंदगी में इक्विलिब्रियम और हार्मनी रख सकें, चाहे वर्क प्लेस की बात हो या रिलेशनशिप्स की बात हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, या आपकी माइंड या बॉडी की बात हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि बैलेंस में रहें, हार्मनी में रहें, इक्वेलिटी में रहें। जितना अधिक आप बैलेंस में रहेंगे उतना ही अधिक चीजें आपके लिए इजी फ्लोइंग, इजी गोइंग होती जाएंगी। ओके, और यहाँ पर आपके लिए मनी के लिए जो गाइडेंस निकल कर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने बच्चों की एजुकेशन पर आप इन्वेस्ट कीजिए, बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए। अगर बच्चे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो आप बच्चों की हायर स्टडीज के लिए एनकरेज कीजिए और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए। और इसके बाद में आपके लिए रिलेशनशिप पर कार्ड आया है। A man feels successful in a relationship when he comes home to a happy woman। यदि आप मेल वॉचिंग है या आप एक फीमेल वॉचिंग है, अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है तो अपने स्पाउस को जब वो घर पर आते हैं तो हंसकर खुश मूड के साथ, अच्छे मूड के साथ आप उनका स्वागत करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में सुधार होंगे। और अगर आप एक मेल वॉचिंग है तो आप घर से बाहर जाते हैं काम पर और जब वापस लौट कर आते हैं तो अपने स्पाउस को आप हग कीजिए, उनको अपना प्यार शो कीजिए। अगर दोनों ही तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा प्यार का, खास तौर पर जब आप अपनी वर्क प्लेस से जाते हैं फिर वापस से मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद आप लोग जब अपने एक दूसरे को वापस मिलते हैं, उस समय अगर आप जेस्चर शो करेंगे, प्यार का जेस्चर शो करेंगे, अपना लव रेस्पेक्ट एक दूसरे को शो करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशन अच्छे होंगे ही। ओके, और इसके बाद हम टैरो से इसको जो मैंने क्लैरिफाई किया था, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। आई डू थिंक कि बहुत सारी इमेच्योरिटी पर आपने अपनी बहुत सारी इमेच्योरिटी जिनकी वजह से आपको आई थिंक प्रीवियसली काफ़ी प्रॉब्लम रही होगी, टेंशन रही होगी, इस पर आपने सॉलिट्यूड में काम किया, अकेले में काम किया, मे बी आपने अपने आप पर स्वयं के ऊपर काम किया, अपनी कमजोरियों को आपने देखा, आपके प्लस पॉइंट्स को भी आपने देखा, आपके माइनस पॉइंट्स को भी आपने देखा। मुझे लगता है कि पहले आप काफ़ी लोगों से कटे कटे रहते हो या आप सोशलाइज ना होते हो, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो या आप लोगों को उतना ओपन अप नहीं होना पसंद करते हो। लेकिन आई डू थिंक कि जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हैं स्पिरिचुअली, वैसे वैसे आप अधिक से अधिक लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद कर रहे हैं, लोगों के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना पसंद कर रहे हैं और आपको ये करना भी चाहिए। अगर इस समय में आप एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है एरीज पीपल, तो आपको सॉलिट्यूड में तो रहने की ज़रूरत है ही, क्योंकि सॉलिट्यूड मेडिटेशन से ही आपको गाइडेंस मिलती है, आपको न्यू इंसाइट मिलती है कि आपको अपनी लाइफ में अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही आप अच्छे लोगों के साथ, जो लोग आपको खुशी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप क्वालिटी टाइम ज़रूर से बिताइए। ऐसा करने से ये दोनों ही काम, एक्चुअली दोनों ही काम करने से, सॉलिट्यूड में वक्त बिताएं और उसके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएं अच्छे लोगों के साथ। ये दोनों ही ऐसे ज़रिए होते हैं जिसके द्वारा हमारी वाइब्रेशंस रेज होती हैं। जब आपकी वाइब्रेशंस रेज होती हैं तो हेल्थ, वेल्थ और मनी, मैंने कहा ना, मनी मैग्नेट वाला काम हो जाता है। यहाँ पर गुड लक आपकी दिशा में आता है, गुड रिलेशंस आपकी दिशा में आते हैं और गुड अपॉर्चुनिटीज भी आपकी दिशा में आती हैं। और अगर ये एनर्जी आपको फील करनी है तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको 3 कलर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द येलो कलर, दिस इज द ग्रीन कलर, ओके, एंड दिस इज द रेड कलर विच इज द रेड और द पिंक कलर। तो येलो, ग्रीन और पिंक या रेड का कॉम्बिनेशन आपको इस हाई 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में पहुंचा सकता है। मुझे इंट्यूशन से पहले पता था कि इस तरह की कोई रीडिंग आने वाली है और इसीलिए मैंने इस ब्रेसलेट की बात की। मैं अक्सर मैंने देखा है कि मैं जिस क्रिस्टल को पहनकर जो रीडिंग करने बैठती हूँ उस रीडिंग की एनर्जी भी वैसी ही निकल कर आती है। तो क्लैरिटी के साथ जैसे जैसे आप जिंदगी में ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, क्लियर किससे होंगे? अब क्लियर होंगे आप मेडिटेशन करने से, क्लियर होंगे आप अच्छे लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से, और क्लियर होंगे आप जब आपको इंटरनली आपके थॉट्स जब क्लियर होंगे। जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, दिमाग की क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके दिमाग का बर्डन, आपके दिमाग का बोझ घटता जाएगा। और दिमाग के बोझ को क्लैरिटी के साथ में फिनिश करते जाना, खत्म करते जाना, यानी कि हमारी टेंशन, हमारे तनावों को कैसे हम सूझबूझ के साथ में और कैसे हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर कैसे अपने तनाव से हम मुक्ति पा सकते हैं,
वो सीखना इस समय में आपके लिए, वो विज़डम आपके लिए इस समय में प्रेज़ेंट कर रहा है यूनिवर्स, और इसीलिए आपके पास में डेथ या रीबर्थ का कार्ड है। इस समय में आपको जिस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जिस चीज़ पर आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई बर्डन है, तो उसके बारे में क्लैरिटी से सोचिए, दिमाग लगाइए, बर्डन क्यों है, उसकी रूट कॉज़ तक जाइए, और उस रूट कॉज़ पर जब आप डेथ यानी कि उस रूट कॉज़ को आप खत्म करने की दिशा में काम करेंगे, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स तो आपकी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि और आनंद होगा। आपकी ज़िंदगी में नए सेलिब्रेशंस होंगे, और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप मनी वाइज़ भी, आप फाइनेंशियली भी आप खूब ग्रो कर पाएँगे। और इस तरह से आप अपनी स्ट्रेस, अगर आप अभी इस वक़्त में स्ट्रेस में हैं, तो यहाँ पर एक पूरी गाइडेंस निकल कर आई है कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों ने पहले प्रीवियसली स्ट्रेस में थे और इसी तरीके से अपने ऊपर खुद पर सेल्फ वर्क किया होगा, तो डेफ़िनेटली वो लोग इस समय में सेंटर पर गार्डेड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस समय में हेल्थ, वेल्थ, मनी और अबंडेंस को एग्ज़ैक्टली ऐसे ही फ़ील कर पा रहे होंगे जैसा कि खूबसूरत इस कार्ड्स की वाइब्स हैं। तो जो लोग इसके अंदर इस एनर्जी में अभी हैं, जो इस एनर्जी को एन्जॉय कर रहे हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई। इसी तरीके से अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए और गुड फ्रूट्स को एंजॉय करते रहिए। और जो लोग अभी भी इस एनर्जी में नहीं है, उनके लिए इस रीडिंग में पूरा गाइडेंस है। स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए, अपने आप को बैलेंस में लाइए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन में लगाइए, अपने स्पाउस को प्यार, इज्जत, सम्मान शो कीजिए, और अपनी बर्डन्स पे के ऊपर क्लैरिटी पाकर उनसे निजात पाइए, तो आप एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी को अवेल कर सकते हैं। ये थी एरीज आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।